उतरता है ना, और उतर के बकरी हो जाता है, लास्ट बकरी है ये मकर राशि का। इस समय जहां बकरी लिया, बकरी के बाद स्टैग्नेंट एंड मार्गी, तो समझ लेना कि शनि 7.5 बोल के और कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, और ये दिमाग से अभी उतार दो कि शनि अभी कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या दे सकता है। 99% मकर राशि के कुंडली को अभी फिकर नॉट, बेफिक्र चलना चाहिए, ठीक है। कुछ जो अपने कर्म बिगाड़ के रख दिए हैं, जिनका कर्म बिगड़ा हुआ है, जैसे मैं आज वो वीडियो दिया हूँ, क्या नाम है उसका, हाँ, तो वो केसेस कुछ रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है। उसका दशा अंतरदशा कर्म बिगड़ा हुआ है, शनि बाबा उसको पनिशमेंट कर देगा, ठीक है। लेकिन आम औसतन मकर राशि, मेरे पास ना अभी आप विश्वास नहीं करोगे, मकर राशि का ट्रैफिक ना के बराबर है, और कुंभ राशि और मेष राशि का ट्रैफिक और मीन राशि का ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, ठीक है। अरे लग्न का कोई मतलब नहीं रहता, 7.5 में ओनली 2% फल मिलता है, 2%, ठीक है। उससे हाँ, नहीं देगा भी, नहीं देगा। सुनो, ऐसा है, जब कोई चीज सोचो कि 7.5 में चला गया, ठीक है, 7.5 साल में चला गया, ठीक है। अभी तुम ये कह रहे हो कि मेरे को मेरा पैसा जो लोग लिए हैं नहीं दे रहे हैं, ओके, कैसे देंगे और क्यों देंगे, पहला बात है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग देखते हैं कि लग्न से छठा और चंद्रमा से छठा का कंडीशन क्या है, कौन बैठा है, ठीक है, ओके। तुम्हारा धनाधिपति तो ऑलरेडी नीचस्थ अवस्था में बैठा है, धन का घर का मालिक शुक्र, मेष लग्न का धन का घर का, आज सारे मेष लग्न वाले कुंडली आ रहे हैं, देख लो। मेष लग्न का कुंडली में धनाधिपति निचस्थ अवस्था में जाके बैठ गया, मतलब क्या, पावरलेस, खत्म, ठीक है। जब वो खत्म है तो धन तो चला गया। सबसे पहला गलती तो किया कि धन दे दिया। ये तो पहले समझ जाना चाहिए था कि छठा में अगर धनाधिपति बैठा तो ये दरिद्र योग बनता है, ठीक है, ओके। तो हाँ, ये कहूंगा कि शनि बैठा है तो जीत जाएगा, मतलब देगा। जिस जगह में शनि बैठेगा उस जगह में डिले कराएगा। तो रोग, रिपु और ऋण, तो जो ऋण चला गया आपका जिंदगी से, जो ऋण आप दे दिए हो निकल गया है, शनि बैठ गया, तो क्या बोल रहा है भाई, मैं तुम्हारा स्लो करूंगा, तुम कुछ भी कर लो। रोग लेट में दूंगा, रोग ठीक करूंगा लेट में, ऋण लेट में दूंगा, लूंगा और ठीक करूंगा लेट में, शत्रु बाधा भी लेट में करूंगा और शत्रु को भी लूंगा मैं लेट में। कितना भी क्या करना है कर लो। अच्छा, एक पॉजिटिव पार्ट क्या है, चंद्रमा के, मकर चंद्रमा से शनि नवम में बैठा है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत नेगेटिव है। तो नवम का शनि क्या बोलता है, पिता के घर में शनि, धर्म के घर में शनि, गुरु के घर में शनि। तो कैसे बचाएगा, जब तक गुरु दीक्षा नहीं लेते हो, जब तक पूजा पाठ, जब तक हवन नहीं करते हो, जब तक माँ काली के शरण में नहीं जाते हो, उस घर का एक्टिवेशन क्या है। और अभी सोचो कि उसी घर में आपके शनि के ऊपर केतु बैठा है, कन्या राशि का केतु है, मकर राशि का नवम स्थान, वहां केतु बैठा है कि नहीं। तो केतु जब से घुसा आपका बेड़ा गर्क करके रख दिया, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक फायदा यह है कि गुरु का दृष्टि यहां पर आ रहा है। तो मतलब क्या है कि हाँ, अब मात्र 2 महीना गया है, अभी पूरा गेम एक 10 महीना 11 महीना का बाकी है। अभी ये जो रोग रिपूर्ण है, 7.5 को और दोष मत दो, 7.5 को बहुत दोष दे दिए। मैक्सिमम लोग अभी रिकवरी जोन पे आ चुके हैं, ठीक है ना, ओके। तो इस समय जिसको ऋण दिया वो जो नहीं दे रहे हैं, अभी गुरु का दृष्टि के कारण वो जो उनसे रिकवरी का दृष्टि पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या है, गुरु तभी काम करेगा ना जब गुरु का काम करोगे। तो इसीलिए मैं क्या बोला कि या तो किसी शिव मंदिर में जाके 1 महीना, अगर मेरे पास नहीं आना चाहते हो, हम लोग यहाँ श्रावण महीना में करते हैं, ठीक है, 30 दिन कंटिन्यू, ठीक है, मेरे पास मत आओ। आप किसी भी शिव मंदिर में घर द्वार छोड़ के जाके बैठ जाओ, 30 दिन शिव मंदिर छोड़ना नहीं, ये लिख लो। और वहां पर अगर कुछ बड़ा मंत्र नहीं जानते हो, मृत्युंजय महामृत्युंजय नहीं जानते हो, सिंपल सा अगर शिव पंचाक्षरी मंत्र ले लो, 1 महीना के अंदर कॉमन मिनिमम 5 लाख to 10 लाख टारगेट बना लो। मैं बताता हूं आपका कुंडली में कितना भी क्या ग्रह बाधा बैठा पड़ा हुआ है, वो देखना उसी मंदिर में बैठे बैठे समाधान हो जाता है। मैं जिंदगी में बड़े बड़े लोगों का, देखो अभी आबू धाबी से आगे यहाँ पर बैठे आदमी लोग, उनका काम कर रहा हूँ सुबह से, है ना, हाँ। तो
तो देखो मेरे पास कॉन्फिडेंस है ना भाई कि रिजल्ट मिलेगा। एक तो गुप्त नवरात्र और ये शिवरात्रि और श्रावण महीना, मैं आज तक किसी का काम में फेल खाया ही नहीं। मैं इतना कॉन्फिडेंस में, देखो मैं नहीं तो अभी तो मेरे एसी रूम में ऑफिस में बैठा होता, मैं आके यहाँ पर मेरा साधना पीठ में बैठा हूँ। मैं कुछ नहीं करूं और अपने आप पैसा आ जाए, मैं कुछ नहीं करूं और मेरा ऋण मुक्ति हो जाए। मेरे को ना पूजा करना है ना पाठ करना है, मेरा कुंडली देख दो कितना तारीख को मैं मुंह खोल के बैठूंगा जंगल में, हिरण आके मेरे मुंह में घुस जाएंगे। अरे कृष्ण भगवान राम भगवान भी जन्म हुए तो इनको भी काम करना पड़ा, राम जी को भी जाके रामेश्वरम का प्रतिष्ठा करना पड़ा, ठीक है ना। तो जब राम खुद रास्ता दिखा रहे हैं कि देखो भाई मुझे रामेश्वरम शिव भगवान का प्रतिष्ठा करने के बाद मेरे को वो रामायण का युद्ध में जीतने का मौका मिल रहा है, तो तुम तो इंसान हो और 12 देखो ज्योतिर्लिंग कितने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। तुम्हारे लग्न और राशि घर कितने हैं, 12। तो हर एक लग्न राशि के लिए हर एक ज्योतिर्लिंग का विधान बताया गया है, ठीक है। मेष राशि के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग, मकर राशि के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग, सब अलग अलग बता दिया गया है, ठीक है। नहीं आपका एकदम सही है, ठीक है। हाँ यू मे गो देयर। देखो राम भगवान का लग्न क्या था, कर्क लग्न कर्क राशि, कर्क लग्न कर्क राशि में सूर्य के साथ राहु, ठीक है। और वहां से बनेगा कौन, राम भगवान का रामेश्वरम, ठीक है। हाँ बाकी 12 राशि के अनुसार अलग अलग है। वहां जाने से देखो वहां से वो भाग्याधिपति देखना पड़ता है, उतना सारा छोड़ो। अगर तो आपको पॉसिबिलिटीज है तो जाओ, लेकिन जाके ऐसा नहीं कि गया दर्शन कर दिया 5 मिनट में सब भगवान जी नमस्कार, कोई काम नहीं देगा। वहां पर अनुष्ठान करना है, तीर्थाटन में तीर्थानुष्ठान करना है 1 महीना श्रावण के महीना में। भीख मांग के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भोलेनाथ तो भोले भंडारी है ना, भीख मांग के खाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन वहां पर 1 महीना का अनुष्ठान में बैठो, ठीक है। और कुछ मंत्र नहीं मिलता है, सबसे सरल मंत्र ओम नमः शिवाय लेके देखो, फिर देखो कि जिंदगी में भाग्य कैसे खुलता है। आप साधना करोगे नहीं, तपस्या करोगे नहीं और बोलोगे कि मेरा अपने आप हो जाए, नहीं दिखता है। शनि देखा है तो अच्छों का जगह बाधा करता है, बाधा करेगा। गुरु बृहस्पति का महादशा जिसका चलता है वो आदमी का एक बात हमेशा याद रखना, चलो गुरु तुम्हारे लिए व्ययाधिपति है, लॉस हाउस का लॉर्ड है, फॉरेन का लॉर्ड है, चोर चपेट एक्सीडेंट का लॉर्ड है और विदेश का लॉर्ड है, जो भी हो, ठीक है ना। अभी एक बात ध्यान देना कि गुरु का दृष्टि तो शत्रु नहीं है ना, वो तो अमृतमय दृष्टि है। तो आपका गुरु जहां बैठा है वहां जहां जहां देख रहा है, ठीक है, वहां से तो उन्नति दे देगा। दृष्टि के साथ तो मकर राशि कुंभ राशि मीन राशि का कोई मतलब नहीं है। वो तो गेम ऑफ जोकर हो गया, जोकर गिरा मतलब गेम जीतोगे ही जीतोगे, ठीक है। हाँ तो इसीलिए गुरु बृहस्पति को बोलते हैं रेड कारपेट दशा, ठीक है। इसमें आदमी को परेशानी पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये गुरु व्यय स्थान में बैठा होता, चंद्रमा से 6, 8, 12 में बैठा होता तो फोन करने का लायक नहीं रहते और फोन हम उठाते ही नहीं, ठीक है। तो हम अरे लग्न से बैठा है यार, हाँ लग्न से बैठ के अपने स्वयं गुरु को अपने स्वयं का घर को भी देख रहा है ना। हाँ तो अगर चंद्रमा से सकट योग बनेगा, ये लग्न से बैठा है, लग्न से सकट योग नहीं, ठीक है। हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसको तो विपरीत राजयोग कहा जाएगा। द्वादशाधिपति षष्ठ स्थान में, क्या बुरा हुआ भाई। देखो मान सम्मान नहीं, देखो मान सम्मान किसको मिलता है, मेहनती आदमी को मान सम्मान मिलता है, कामचोर ठग आलसी बैठा हुआ सोया हुआ आदमी को नहीं मिलता। हाँ तो उठो काम करो, बैठे रहोगे बोलोगे मान सम्मान नहीं मिल रहा है। पसीना सुनो, शरीर में जब तक मल है, पसीना के रूप में जब तक शरीर में मल है वो तब तक शनि बाधा देता है। जब आदमी एक ठान ले कि मेरे को अपने हाथ से काम करना है, जिस दिन आदमी ठान लेगा उस दिन शनि बाबा नीचे सिग्नेचर करके पास कर देता है कि इसको कोई शनि का दंड नहीं मिलेगा। जब तक नौकर से काम कर रहे हो, जब तक ऑर्डर दे रहे हो, जब तक कुंडली देख रहे हो, बिन मतलब का 100 बार कुंडली देख रहे हो, तब तक शनि बोलेगा अभी तक बेटा सुधरा नहीं, इसको ठोको कस के, ठीक है। नहीं आप लो ना, मैं जानता हूं आप 15 दिन से मेरे को कॉल कर रहे हो, मैं नहीं उठा पा रहा था।
अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को देखो, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता, बात करता हूँ। मैं तो 4 दिन से अपना वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था, इतना बिजी में हूँ। नहीं, मेरे पास, मैं देखो, मैं फ्री हूं तो पक्का बात करूंगा, फ्री नहीं हूं मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि 100% विजय हो गए, कोई माइका लाल रुक नहीं सकता, ठीक है ना, उसका चिंता नहीं है। लेकिन शुरू कर लो, शुरू करो, जो बता रहा हूं उसको शुरू करो। बोलोगे नहीं करके, अगर आप बोलोगे कि मेरा समाधान हो जाए, कैसे हो सकता है? ना 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 ना, अभी सुनो, एनी मकर राशि को उठा के देख लो, उनके सबके अंदर किसी का फैमिली झगड़ा चलता होगा, किसी का जमीन जायदाद का झगड़ा चलता होगा, किसी का बीवी विवाह का झगड़ा चलता होगा, किसी का मेंटल टेंशन झगड़ा चलता होगा। ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत कॉमन है, मिनिमम। क्योंकि अभी चतुर्थ स्थान मन के घर में मंगल, और मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि, ये ना बड़ा भयंकर, चोर चपेट बनाना, मानसिक लेवल पे तनाव देना, मंगल डैमेज हो जाता है ना शनि के दृष्टि में आने से। देखो उतना, आज आगे मैं 1-1 घंटा का वीडियो देता था। नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना भाई, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग। हाँ, सबसे पहला देखो, कुंडली में सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन क्या है? आपकी कुंडली में फॉल्ट लाइन यही है कि धनाधिपति और सप्तमाधिपति नीचस्थ अवस्था में बैठा है। सप्तम का अधिपति, सप्तम माने क्या? व्यवसाय, वाणिज्य, यात्रा, ठीक है, और स्पाउस, दाम्पत्य जीवन, और आपके पार्टनर्स है कि नहीं? अच्छा, दूसरा है धन, धन माने पैसा, परिवार और वाणी, और वहाँ पर नीच हो गया शुक्र, ठीक है, मेष लग्न का, मकर राशि का, ओके। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होने वाला है, जब एक तो गया छठा में, और छठा में जब शुभ ग्रह जाता है तो जिंदगी पस्त कर देता है। ऐसे आदमी शत्रु को समझ नहीं पाता है, मित्र को नहीं समझ नहीं पाता है, ठीक है, और ऋण दिया आना मुश्किल है, और ऋण लिया तो मतलब परिशोध करना मुश्किल है। शुक्र वहाँ काम नहीं कर पाता है, शुभ ग्रह छठा में कभी भी अच्छे फल नहीं देते, ठीक है। हाँ, आपके लिए पॉजिटिव पार्ट क्या है, उस शुक्र के साथ शनि भी बैठ गया है। अच्छा, अभी यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मेष लग्न में सप्तमाधिपति षष्ठ में बैठा, तो 100% to 100% नीच शनि ग्रह के साथ बैठा, नीचस्थ अवस्था में बैठा। इसमें क्या होगा, बीबी बीमार, आपके साथ जो पार्टनर है वो धोखा, और एक के साथ काम और एक के साथ धाम, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसी लड़की के साथ हुआ तो ठीक है, लेकिन किसी अगर शादीशुदा के साथ हो गया, एक बार कर लिए तो जिंदगी का पूरा भाग्य डैमेज करके रख देता है, ठीक है, और वो आदमी को उभार पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे आदमी के लिए शुक्र शांति यज्ञ, अभी जो मेरे पास जिसका पूजा कर रहा हूँ ना, अभी वाला, उस बेचारा का भी वही शुक्र डैमेज है, और शुक्र शांति का यज्ञ चल रहा है, ठीक है, स्पेशल यज्ञ चल रहा है फॉर शुक्र शांति, मधु में हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, मतलब टोटल अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का खर्चा देखोगे तो 1.5 लाख रुपया से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। 3 पंडित लगा के रखा हूँ, खुद मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा यहाँ मैं जिस जगह में बैठा हूँ यहाँ का वीडियो आपको मिलेगा नहीं, मेरा ऑफिस का मिलेगा, मैं खुद बैठ के ड्राइव कर रहा हूँ पूरा सिस्टम, ठीक है, ओके। तो ये शुक्र, एक देखो, कोई भी चीज़ एक बार एनर्जी डाउन कर जाता है ना, तो उसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। हाँ, मैं आपको मेडिसिन क्या बताया, मैं मेडिसिन ये बता रहा हूँ, इससे पहले का वीडियो भी देखना, इसी मेष लग्न का, आप जो पूछ रहे हो ना, सेम क्वेश्चन वो मेष लग्न का लखनऊ वाला कुंडली सेम क्वेश्चन था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, देख लेना, उसका भी वीडियो मैं पब्लिश करूंगा सेम चैनल में। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं सोया हुआ हूँ, मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं मेष लग्न का हूँ, मेरे को कोई काम का इच्छा नहीं है, मेरा पैसा डूबा हुआ है, मेरा धंधा पानी नहीं चल रहा है, और मैं क्या करूँ, मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। सेम क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, सेम मेष लग्न, ये भी मेष लग्न। वो गधा भी मेरे को कह रहा है कि मेष लग्न में 7.5 लगने वाला है, आप भी बोल रहे हो मेष लग्न में 7.5 लगने वाला है। अरे महानुभाव, लग्न में 7.5 का इफेक्ट 1-2% रहता है, कर्म गलत है तो फिर 5% लगता है। मेष राशि में 100% 7.5 लगता है। देखो अभी मकर लग्न, मकर राशि का 7.5 100% था, 7.5 साल। मकर लग्न का नहीं था, 2% 5% इफेक्ट मिला है।
लॉस उनको भी हुआ है, लेकिन 2 to 5%। मेष राशि वालों का तो एकदम रोड पे आ गए। तो हाँ, तो आपका तो मेष लग्न है, इसलिए अभी मत चिंता करो उसके बारे में, बेफिक्र रहो। ओके, नहीं, खतरा कुछ नहीं आने वाला है। दिमाग से ये सब खतरा उतरा को हटाओ, कोई खतरा उतरा नहीं आने वाला है। ये जो दिमाग में डाल के रखे हो ना खतरा आने वाला है, गुरु के महादशा में खतरा आएगा क्या? नवमाधिपति भाग्याधिपति है, और उधर व्याधिपति मोक्ष का अधिपति, अध्यात्म का अधिपति, वो आके छठा में बैठा है, द्वादश को देख रहा है, धन का स्थान को देख रहा है, ठीक है, और ये जाके आपके कर्म स्थान को देख रहा है। तो कर्म नहीं करोगे तो बोलोगे खतरा आएगा। घर में बैठे हो, जब द्वादशाधिपति का दशा चलता है तो भ्रमण करो, भ्रमण, घूमो, भीख मांग मांग के घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं, घूमो। तो घर में बैठे रहोगे तो बहता पानी निर्मल रहता, ठहरा पानी सड़ने लगता। जितना ठहर के रहोगे उतना सड़ जाओगे। द्वादश एक्टिवेट है, द्वादश में राहु बैठा है, गुरु बृहस्पति दोते में आके बैठे हैं, और उसी का महादशा चल रहा है, और घर में चुपचाप बैठे रहोगे तो कोई काम नहीं बनेगा। मैं तो आदेश कर दिया कि जाओ भीख मांगो अगर पैसा नहीं है, ठीक है, किसी मंदिर के कोने में बैठ जाओ, कपड़ा डाल के बैठो, बोला भगवान के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, ठीक है, तो भी काम हो जाएगा। दूसरा बात यह है, मैं क्यों, देखो ऐसा है ना, अगर आपके पास जमीन है ठीक, नहीं जमीन है कोई बात नहीं, घर के ऊपर छत होगा, छत नहीं है तो फिर मैं बोला आ जाओ मेरे जंगल में, इधर खेती करवाता हूँ। अभी जानते हो हाइड्रोफोनिक फार्मिंग का यूट्यूब में सर्च करो, 1 एकड़ जमीन में 25 लाख रुपया सालाना कमाई है। बता कौन सा नौकरी में 25 लाख का कमाई है बताओ? तो आ जाओ मैं ट्रेनिंग देता हूँ हाइड्रोफोनिक फार्मिंग। एक बार इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर कमाई है। मेष लग्न का कुंडली में 10वें स्थान में चंद्रमा युक्त केतु। चंद्रमा कौन है? चतुर्थाधिपति। मेष लग्न में 4th लॉर्ड ही चंद्रमा आके बैठा 10th में। क्या बोल रहा है? भूमि भवन वाहन, कर्मों के घर में गया, और कर्माधिपति यहाँ बनता है शनि। कर्माधिपति अपने से नवम में गया तो क्या होगा? मैं इसके ऊपर बताया था, तीर्थाटन, नवम स्थान का शनि तीर्थ कर्म, लोगों को तीर्थ में घुमाओ, प्रवचन का ऑर्गेनाइज करो, बाबा लोगों को पकड़ो, नहीं तो हम बाबा है हमको बुलाओ प्रवचन कराओ, ठीक है। प्रवचन ऑर्गेनाइज करोगे तो लोगों को धर्म दोगे तो शनि बाबा पैसा देगा। नवम का शनि, नवम का शनि एक्टिवेट तभी होता है जब लोगों को लेके टूर एंड ट्रैवल्स में घूमोगे। जगन्नाथ मंदिर पुरी का टूर, जितने सारे बड़े 12 ज्योतिर्लिंग है उसका टूर का ट्रैवल का ऑर्गेनाइज करो। गाड़ी खरीद लो, गाड़ी एक ठो भाड़ा में ले लो, ठीक है। ईमानदारी के साथ लोगों को, जो भी बूढ़ी औरत हैं, शनि माने बूढ़ा बूढ़ी, स्त्री कारक राशि में शनि बैठा, फीमेल राशि में तो बूढ़ी स्त्री, विधवा स्त्री, यहाँ पर विधवा स्त्री भी देखा जाएगा। इनको ले, इनका कोई नहीं है घुमाने के लिए, बड़े बड़े बैनर लगाओ, घर घर घुसो, बोलो चलो तीर्थाटन लेके जाऊंगा, मेरा जिम्मेदारी है, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, लेके आऊंगा, पैसा निकालो बूढ़ी लोग, ठीक है। ये यहाँ बनता है। नेक्स्ट चंद्रमा, चंद्रमा माने माँ, चंद्रमा माने मन, चंद्रमा माने चतुर्थाधिपति, चंद्रमा माने मेष लग्न का भूमि भवन वाहन, तो भूमि, ठीक है। कौन सा भूमि? जलीय भूमि। कहाँ बैठा? आके दलदला भूमि में, तो क्या बनता है? खेती, कृषि, ठीक है। तो जब चंद्रमा से चतुर्थ मंगल का घर, मंगल से चतुर्थ कर्क का घर, तो क्या बनता है? कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है। अच्छा, चंद्रमा जहाँ बैठेगा वहाँ पर कभी भी एक स्टेबल बिजनेस करवाता नहीं है। कभी डार्क मून होगा, कभी फुल मून होगा, कभी बहुत काम, कभी जीरो काम। और इसीलिए चंद्रमा को दशम में जाने से बड़ा समस्या होता है। चंद्रमा 9 ग्रहों में से एक ग्रह है जो बोलता है बिना काम में पैसा दो, ठीक है। शुक्र भी नहीं बोलता है, शुक्र भी बोलता है कि एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, उससे पैसा कमाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, और क्या, हाथी का खंडाला, हाथी का अंडाला, ठीक है ठीक है। लेकिन चंद्रमा ये नहीं बोलता है, चंद्रमा बोलती है हम सोए हैं पैसा लाओ, ठीक है। तो नेचुरल बात है, चंद्रमा ही एक प्लैनेट है जो बोलता है कि बिना मेहनत का दो, ओके। तो मेरा बाप, इस कंडीशन में कौन बैठा? बोला केतु बैठा, तो चंद्र युक्त केतु हो गया, चंद्र केतु योग। तो चंद्र केतु योग क्या बोलता है? जहां बैठता है बोलता है तू बहुत काम कर लिया बेटा, आराम कर अभी।
केतु जहां बैठता है यू आर मास्टर ऑन दैट, ठीक है। केतु पूर्व जन्म का सबकॉन्शियस का स्टॉक, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, दलदली भूमि में खेती करने का सबकॉन्शियस का स्टॉक आपके अंदर बहुत पड़ा हुआ है। जब क्या बोलते हैं ना 9 ग्रहों में से 8 ग्रह फल नहीं देते हैं ना, तो केतु को देखो, केतु देगा। और जब केतु देने के लिए आता है ना तो कोई मायकालाल ले नहीं सकता, और जब केत छुड़ा है खेत, जब केतु लेने के लिए आता है ना तो कोई मायकालाल रोक नहीं सकता। बुद्धि नहीं है ना उसका तो ब्रेन ही नहीं है, और उसको बोलते हैं हाई पावर, सुपर पावर, ठीक है। और वो क्या होता है ना फोर्स, मैंने कंप्यूटर में ना हम लोग प्लांट में जब कोई कंप्यूटर में ऑर्डर कमांड करते हैं कि ये मशीन ऑन कर, वो मशीन को ऑफ कर, उसमें मेटल डाल, अगर नहीं डालता है ना तो फोर्स बटन लगा देते हैं। फोर्स बटन डालने से कंप्यूटर बाप बोल के काम करता है। एक तो आप जनरल कंप्यूटर में फोर्स बटन नहीं रहता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर में रहता है फोर्स बटन। तो फोर्स बटन दबा दो, बाप बोल के काम करेगा, तोड़ फोड़ के काम करेगा। तो केतु है फोर्स बटन, ठीक है। तो केतु को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो केतु माने क्या, आध्यात्म के, मैं बताया ना भाई, केतु देखो, केतु मतलब गुरु बृहस्पति से भी शुभ, गुरु बृहस्पति से भी पवित्र और आध्यात्म का ग्रह है। दशम में जिसका केतु बैठ गया एक जगह में, कभी भी वो नौकरी में स्टेबल हो नहीं सकता। अगर गुरु का दृष्टि है तभी होगा, ओके। तो फिर भी गुरु का दृष्टि होने से भी स्टेबल नहीं होता है, कभी ना कभी वो हट जाता है वहां से, ठीक है। ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए, मैं क्या बताया आपको, सबसे 1 नंबर का काम देखो। केतु दशम में बहुत लोगों को मैं देखा हूँ डॉक्टर बनाते हुए, चलो वो तो बात अलग है। अभी हम लोग सीधा मोटिव पे आते हैं कि भाई या तो आपको खेती कृषि पे चलना है, आपके घर के ऊपर खेती, मैं इसको पहले भी बोला था, मेरे को याद आ रहा है। तो यूट्यूब में जितना वीडियो मिलता है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के ऊपर देख लो, कैसा खेती कर रहा है, कितना कमाई हो रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर आप कोई भी ऐसा ट्रेनिंग सेंटर देख के हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के ऊपर चले जाओ, ठीक है। और यू स्टार्ट फार्मिंग, फर्स्ट काम, ये पहला काम है। दूसरा काम ये लिख लो कि जितने सारे तीर्थाटन है, ठीक है, वो तीर्थाटन में लोगों को लेके घुमाना। और तीसरा है प्रवचन ऑर्डर कराना, बाबा लोगों का छोटा प्रवचन करो, बड़ा प्रवचन कराओ। और खुद देखो, नवम का गुरु, नवम का शनि, नवम का गुरु बृहस्पति, ठीक है। और ऐसे में ये कुंडली में अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं है तो फिर किसी कुंडली में और नहीं होगा, किसी कुंडली में नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर यू कि इतना काम आप करके देखो। लेकिन याद रखना, एक प्रश्न मैं आपका उत्तर दे देना चाहूँगा। जब भी राहु का महादशा खत्म होता है, अगर इसमें राहु का शांति नहीं कराया जाए, किसी का कुंडली में ऐसे राहु का कंडीशन बनता है, वो राहु इमीडिएटली उसका एक्सिस छोड़ता नहीं। राहु का महादशा 18 साल में खत्म हो गया तो राहु से अब तो बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? कोई भी साइकिल या गाड़ी को पेडल मारते हो और रुकना है तो ब्रेक मारने से भी फटाफट रुकता है या, हाँ हेलो, कोई भी साइकिल या गाड़ी को ब्रेक मारते हो तो फटाफट रुक जाता है या कुछ देर आगे जाके रुकता है? कुछ देर आगे जाके रुकता है। ऐसे ही राहु और शनि का महादशा में और केतु के महादशा में होता है। इनका दशा जब खत्म होता है तो इस दशा में जो 18 साल रहते हो या शनि महादशा में 19 साल रहते हो, आपके बॉडी में शनि और राहु का मास एनर्जी, ग्राहिक एनर्जी स्टॉक रहता है। जब तक उसको रिलीज नहीं करोगे, रिलीज डाउन नहीं होगा, बॉडी में राहु का मास पड़ा हुआ है। किसी का गुरु बृहस्पति में 1 साल 2 साल 3 साल तक राहु का एनर्जी रह जाता है, और उसको गुरु महादशा का जो आनंद मजा मस्ती मिलना चाहिए, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, फ्रीनेस ऑफ लाइफ, फ्रिकलनेस ऑफ लाइफ, लाइटनेस ऑफ लाइफ, मिलता नहीं है, क्योंकि राहु छोड़ नहीं पा रहा है वहां से। और जिंदगी का अगर 48 ईयर है, 38 ईयर है तो और नहीं छोड़ता है। ये दोनों ईयर में मकर राशि के लिए अगर हो तो ये दोनों ईयर एक क्रिटिकल टाइम जोन रहता है कि ऑटोमेटिक राहु का एनर्जी आपके बॉडी में हावी होने लगता है। देखना, मैक्सिमम मकर राशि वाले 48 में एक झटका खाते हैं, 38 में एक झटका खाते हैं, 28 में दूसरा तीसरा झटका खाते हैं।
किसी किसी का ये 48 नहीं होकर 45 भी हो जाता है, लेकिन 48 इज द, मैं जितना कुंडली आप तक देखा हूँ, हजारों लाखों कुंडली, उसमें 48 में ही उनको झटका मिलता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे जब तक राहु का शांति नहीं कराते हो, जब तक राहु को क्लीन आउट नहीं करते हो आपके बॉडी से, तब तक आप अगर गुरु बृहस्पति का देखो मजादार जिंदगी, देखो इसके बाद तो शनि आने वाला है ना 35 में, और ऐसा शनि अगर पूजा पाठ जब तब हवन कीर्तन नहीं करते हो तो दौड़ा दौड़ा के पीटता है, बहुत पीटता है, एकदम फटा के फूल कर देगा, एकदम फाट के फूल हो जाएगा। और आध्यात्मिक में हो इतना देता है नवम का शनि, देखो तुम्हारे सामने हम बैठे हैं, बम बम कैलाशी गट के वासी, ठीक है, हाँ, अरबपति खरबपति करोड़पति बना देगा। लोग तुम्हारे चरण में एकदम, वो अमेरिका से आएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, अबू धाबी से आके चरण स्पर्श करेंगे, बाबा जी आशीर्वाद दे दो। हाँ, मजाक नहीं है, मस्त है कि नहीं? देखो भाई, ये तो कितना टाइम में हो सकता है? सबसे पहले राहु का शांति कराओ, राहु का ग्रह का शांति करा दो, कटहल का लकड़ी में हवन करवा के राहु महाग्रह नवग्रह शांति करके शांति करा दो। ठीक है, उसमें खर्चा है, और खर्चा नहीं है, भीख मंगा हो, मैं बोल दिया 1 महीना जाके शिव मंदिर में रहो, अगर रिजल्ट मिल गया तो मिल गया। ठीक है, और इसमें नहीं हो रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली वो टेक्निकल काम, साइंटिफिक काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ रिजल्ट बन सकता है। ओके, हाँ, और बोलो क्या बात है? ऐसा है, राहु का जब तक बॉडी में मेलेफिक एनर्जी है, जहर है, राहु का विष है, राहु का एनर्जी बॉडी में है, आपका अंदर का सफाई नहीं हुआ है, तो बाहर 1000 पूजा पाठ करो, काम नहीं देगा। एक बात है, इसीलिए हम लोग राहु और शनि के महादशा में सीधा बोलते हैं कि शनि यज्ञ करो। देखो, लाल किताब, काला किताब, सफेद किताब, और कौन क्या बहा दो, दहा दो, फेंक दो, दर्द दो कर रहा है, अच्छा है करो। अगर रिजल्ट दे दिया तो बच गए, नहीं दिया पत्थर उत्थर जो पहनना है पहन दो, रिजल्ट मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो भाई साइंटिफिकली जो भी हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है, शनि शांति यज्ञ करना है, राहु शांति यज्ञ करना है, नवग्रह शांति यज्ञ करना है, ये क्लासिकल टेक्स्ट में बता दिया गया है कि यही है रास्ता। आप बोलो कि पंडित लोग पैसा खा देता है, ठग देता है, भाई मत कराओ, एकदम आने का जरूरत नहीं। और आपको लगता है कि हाँ ये पंडित ठीक है, और कर लो, फिर हवन कर लो, अगर रिजल्ट, इसमें फेलियर का कोई चांस नहीं। गुरु बृहस्पति का महादशा चल रहा है, तो गुरु बृहस्पति का जो इष्ट देवी इष्ट देवता हैं वो है माँ तारा तारिणी। जब ग्रहों को जप नहीं करते हैं, इष्ट देवी इष्ट देवता को करते हैं। देखो, तुमको बोलूंगा कि 100 रुपया दो, नहीं दोगे, तुम्हारा बाप को बोलूंगा, बेटा को बोलो 100 रुपया देगा कि नहीं? हनुमान को बुला रहे हो, सुन नहीं रहा है। हनुमान बोलो, कहीं जाके पूछ, मंकी गॉड है ना, 15 आदमी है, कहीं बैठा है, फल उल खा रहा है, तो राम को बोलोगे तो हनुमान, राम बोल दिया तो हनुमान सुनेगा बाप बोल के। ऐसे ही है, ये मेरा गुरु बचपन में सिखाया था, 1981 का ज्ञान। मेरा गुरु जब जिंदा थे, मेरा पहला एस्ट्रोलॉजी गुरु बोले थे, देख हनुमान नहीं सुनेगा तो राम को बुलाना। मेरे से कभी भी फोन में बात करते हो तो पहले राम राम बोलता हूँ, है कि नहीं? मैं तो हूँ माँ काली के ग्रुप का, लेकिन राम राम बोलता हूँ। मैं तो बोल रहा था जय माँ काली, ओम काली बोलता मैं, है कि नहीं? मैं राम राम बोलता हूँ, है कि नहीं? क्योंकि राम भगवान भी काली माँ को पूजा किए थे, दुर्गा माँ को पूजा किए थे, है कि नहीं? तो भगवान बड़ा नहीं है, भक्त बड़ा है। तो काली माँ, दुर्गा माँ का भक्त है राम, तो राम राम बोलो, काम हो जाएगा तेरा काम, बोल राम राम। ठीक है, तो हाँ, तो ऐसा है, जो आप ये जो कह रहे हो ना कि ये जो मानसिक परिस्थिति है और भय है माने राहु महादशा खत्म हो गया है, बट रेसिडियल राहु का एनर्जी अभी भी आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको शुद्धि कराओगे तब जाके बॉडी माइंड सोल अप एंड आउट होगा। ठीक है, और नहीं ऐसे कंडीशन में अगर गलत काम में फंसे तो बाय मिस्टेक कोर्ट कचहरी माली मकदमा, पुलिस स्टेशन, मामा का घर तक जाने का भी योग बन जाता है। ये स्टॉक जितना पुराना होगा, देखो मेलेफिक प्लैनेट, पाप ग्रह, पाप कराएंगे कि नहीं कराएंगे बताओ? अभी सोचो कि मीन लग्न, मीन राशि में राहु बैठा है, पाप कराएगा कि नहीं कराएगा? कुंभ लग्न, कुंभ राशि में शनि बैठा है, पाप कराएगा कि नहीं कराएगा? अब मानो मत मानो,
कोई भी मकर राशि के शनि लग्न में बैठा था, मकर राशि वाले पाप नहीं किए, ये पाप ग्रह पाप नहीं कराएगा तो कौन, बृहस्पति कराएगा? पाप होगा, और पाप हुआ तो दंड मिलेगा। राहु का महादशा 18 साल में आप पाप नहीं किए, पाप जब किए तो उसका दंड भुगतने में फिर हम कौन, हम दोषी हैं? तो उसको साफ करो, प्रायश्चित कर्म करना पड़ेगा। 9 ग्रहों को ब्रह्मा आदेश दिया है कि कोई माफी मांगे तो उसको माफ करना। आप तो माफी ही मांगने के लिए नहीं चाहते हो, तो कैसे माफ मिलेगा आपको? हाँ, तो करो, फिर पाओ।